નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એમાં પ્રથમ સત્રની અંદર એકમ નંબર 1 છે ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠ, એના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ મિત્રો જોવાના છીએ। આ સોલ્યુશન છે એ મિત્રો પરીક્ષાની અંદર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને આ તમામ જવાબો તમે તમારી હિન્દી વિષયની નોટબુકની અંદર પણ લખી શકશો અને આપણી ચેનલ ઉપર દરેક વિષયના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનો છે એ રેગ્યુલર મૂકવામાં આવે છે। તો જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો એટલે અમારા વિડીયો છે એ તમારા સુધી પહોંચી શકે। ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ। પ્રશ્ન 1 છે, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों अहींया आपणने एक सरस मजानुं चित्र आपेलुं छे। आ चित्रनुं आपणे अवलोकन करवानुं छे अने ए अवलोकनोने आधारे आपणे आपेला प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। तो जोईए, पहलो प्रश्न छे, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? एनो जवाब जोईए। पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। पहलू छे, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ीन एटले के सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। दुकान पर एक तोता बैठा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। बीजो प्रश्न छे, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? एनो जवाब छे, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीजो प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? एनो जवाब छे, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब ट्यूब में हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर ठोस बनता है और टायर ठोस बनने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चौथो प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचमो प्रश्न छे, कुंजड़ीन एटले के सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? एनो जवाब जोईए। कुंजड़ीन एटले के सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। छठो प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। बीजो प्रश्न छे, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया मित्रों फरी आपणने एक बीजू सरस मजानुं चित्र आपेलुं छे। आपणे ए चित्रनुं अवलोकन करी अने एना आधारे प्रश्नोना जवाब छे ए लखवाना छे। पहलो प्रश्न छे, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो चित्र में आपणे जोईए तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। दुकान पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। बीजो प्रश्न छे, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बल्ब आदि। तीजो प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। चौथो प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न छे, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की वजह से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तीजो प्रश्न, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए।
पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा झुक गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया होगा। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो यह बोरियां नीचे गिर जाती। उस दुर्घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈએ। પ્રશ્ન 1 છે, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर और रबर बैंड आदि। बीजू, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़िन सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर ग्राहक की राह देखकर बैठा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता दुकान पर बैठा हुआ था। तीजो प्रश्न है, टायर क्यों फटा? टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चौथो प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोर से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो अहींया मित्रों आपणने एक सरस मजानो पेरेग्राफ आपेलो छे। आ पेरेग्राफ आपणे वांचवानो छे अने योग्य विराम चिन्होनो उपयोग करी अने स्वच्छ अने सुंदर अक्षरे तमारे लखवानो छे। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी ने उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। प्रश्न तीजो छे, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो मित्रों, आ बंने चित्रोनी अंदर शुं शुं अंतर छे ए आपणे शोधवानुं छे। तो मैं अहींया जे अंतर छे एना उपर राउंड कर्या छे, तो तमे पण ए प्रकारे राउंड करी अने चित्रनुं अंतर शोधी शको छो। बतक छे एनी चांचमां अहींया बंने चांचनी अंदर फरक छे। त्यार पछी सूर्य छे, सूर्यना किरणोनी अंदर अहींया आपणने आ चित्रमा मोटा किरणो आप्या छे, ज्यारे अहींया नाना किरणो आप्या छे। आ बंने वृक्षनी अंदर कलरनो तफावत छे। नदी किनारे जे पत्थरो पड्या छे एनी साइजमां तफावत छे। बंने माछलीओ छे ए अहींया विरुद्ध दिशामां जई रही छे, ज्यारे अहींया बंने माछलीओ एक ज दिशामां जई रही छे। त्यार पछी जे बतक छे एना पीछानो जे शेप छे ए अलग अलग छे। अहींया फूल छे, फूलनो आकार पण बंने चित्रमां अलग आप्यो छे। कमळनी પાંખડીઓ छे ए बंने चित्रनी अंदर आपणने अलग अलग देखाय छे। अने आ चित्रनी अंदर जे एक पान छे एमां कलर छे, ज्यारे आ बाजुना चित्रना पानमा कोई पण प्रकारनो कलर देखातो नथी। अहींया आपणने बे माछलीओ देखाई रही छे। ए बंने माछलीओ छे एमां एक माछलीमां कलर पूरेलो छे अने एक माछलीमां कलर नथी। अहींया पण जे पत्थरो राख्या छे बंने पत्थरोनी साइजमां फेरफार छे।
ડુંગરામાં અહીંયા બે જે નાના વૃક્ષો દેખાઈ રહ્યા છે એ બંને વૃક્ષોની અંદર પણ આપણને તફાવત જોવા મળે છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે ચિત્રનો તફાવત જોયો. આ ઉપરાંત પણ તમને કેટલાક ઘણા બધા તફાવતો મળી શકે છે જે તમે કોમેન્ટની અંદર લખી શકો છો. કે જેમ કે અહીંયા જે આપણને માછલીની નીચે બે લીટા આપ્યા છે એ બંને લીટાના આકારમાં ફેરફાર છે. અહીંયા જે પાણી આપણને આપ્યું છે એ પાણીના તરંગો છે એની અંદર પણ આપણને ફેરફાર જોવા મળે છે. અહીંયા જે ફૂલ છે એ ફૂલમાં પણ આપણને તફાવત જોવા મળે છે. તો આ પ્રકારે બીજા કોઈ ફેરફારો તમને જોવા મળતા હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. તો મિત્રો અહીંયા સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. ફરી એક વખત મિત્રો, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું મિત્રો એક નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.